जहाँ चितई में लाखों घंटियों की आवाज़ें थी, जहाँ हर घंटी के पीछे किसी की प्रार्थना थी, किसी की उम्मीद थी। वहीं उसी यात्रा से कुछ किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह मेरा इंतज़ार कर रही थी जहाँ आवाज़ें कम थी लेकिन कहानियाँ शायद और भी पुरानी थी। कहते हैं मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत वो रास्ते होते हैं जो हमें उसके पास लेकर जाते हैं, और शायद पहाड़ों की यही खासियत है। ये आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता, ये आपके थॉट्स को भी एक नए रास्ते पर ले जाता है। अजीब बात है, हम अपनी पूरी ज़िंदगी आवाज़ों के बीच बिताते हैं, लोगों की आवाज़ें, हमारे अपने थॉट्स की आवाज़ें। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ जाकर हमें महसूस होता है कि खामोशी भी कुछ कहती है। देवदार के घने जंगलों और बहते हुए पानी के बीच खड़ा है दंडेश्वर। जागेश्वर पहुंचने से पहले आने वाला एक ऐसा मंदिर जिसके पास भी एक कहानी है, लेकिन शायद बहुत कम लोग उसे सुनने के लिए रुकते हैं। भाई हमने भी ले लो। ब्लॉगिंग चल रही है, ब्लॉगिंग गाइस। लगभग 1000 साल पहले, जब ना मशीनें थी ना आधुनिक तकनीक, तब इंसानों ने इन पहाड़ों के बीच पत्थरों में एक सपना तराश दिया। 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी शासकों के समय निर्मित माना जाने वाला यह मंदिर कुमाऊं क्षेत्र के सबसे विशाल और ऊंचे प्राचीन मंदिरों में से एक है। जरा सोचिए उन कारीगरों के बारे में जिनके नाम शायद इतिहास ने नहीं संभाले, लेकिन उनके हाथों की बनाई ये रचना आज भी 1000 साल बाद हमसे बात कर रही है। दंडेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये लगभग 14 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। नागर शैली की इसकी वास्तुकला, इसका ऊंचा शिखर और हर पत्थर की बारीकी उस समय के कला, गणित और इंजीनियरिंग के ज्ञान की कहानी सुनाते हैं। अगर ठंड लगे तो यहाँ पर अलाव का इंतज़ाम भी किया हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा पोना राजा आज जागेश्वर के पुरातात्विक संग्रहालय में सुरक्षित करके रखी गई है। मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग को कई श्रद्धालु स्वयंभू मानते हैं। एक पत्थर जो किसी के लिए केवल एक पत्थर हो सकता है और किसी के लिए अनंत से जुड़ने का एक माध्यम। मुझे हमेशा एक बात सोचने पर मजबूर करती है, दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता ने ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए पहाड़ों, नदियों और जंगलों को ही क्यों चुना?
शायद हमारे पूर्वज कुछ ऐसा महसूस करते थे जिसे आज विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। शायद इसीलिए इन जगहों पर आकर इंसान केवल भगवान को नहीं ढूंढता, वो प्रकृति से जुड़ता है, इतिहास से जुड़ता है और शायद अपने एक नए रूप से भी जुड़ता है। चितई ने मुझे इंसान की उम्मीद दिखाई थी, दंडेश्वर ने मुझे समय की गहराई और खामोशी की शक्ति दिखाई। लेकिन मेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही दूरी पर देवदार के हजारों वृक्षों के बीच मेरा इंतज़ार कर रहा था एक ऐसा स्थान जहाँ सदियों से इंसान केवल एक ही सवाल लेकर आता रहा है, मैं कौन हूँ। गूंजते हैं राज ऊंचे पहाड़ों में, हवाओं में लिखी कहानियों की डोर है। खोजनामा, खोजनामा, ये सफर ही मंजिल इस दिल का सच्चा शोर है। खोजनामा।